हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी आ साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव। अब आपको पता चलेगा इस स्टोरी का नाम मैंने साइलेंट गर्ल और टपोरी लव क्यों रखा है। जी हाँ, बहुत लोग समझ नहीं लेते ना कि क्यों रखा है। अब पता चलेगा सबको कि ये मैंने इसका नाम क्यों रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। जी हाँ, लास्ट पार्ट में देखा था आपने कि क्या लिखा था। लास्ट पार्ट में क्या देखा था। हाँ सॉरी, याद आ गया। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि लव और इशिता, लव के अंदर जो गुस्सा था उसकी वजह से इशिता को अपने घर ले आई थी। अब आगे। जी हाँ, कमरे में हल्की रोशनी थी। शाम तो हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर पर्दों को हिला रही थी। लव का घर का अगर मैं सीन बता दूँ तो एक छोटा सा कमरा है। एक बेड कह सकते तखत टाइप में पड़ा हुआ है। उसमें चादर बिछी हुई है, बेडशीट पड़ी है और एक साइड में कुर्सी थोड़ी सी है और एक किचन टाइप में। ऐसा कुछ तो सीन था। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जी हाँ, लव और इशिता एक दूसरे के बहुत करीब थे। इशिता ने लव को धीरे से अपने बाहों में लिया था। और ना, आज अब शांत हो जाओ प्लीज़, मैं ठीक हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। इस गुस्से से मुझे डर लगता है। हाँ, वो लव की सांसें बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़। धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। इशिता ने उसके गाल पे जेंटली किस किया, फिर उसके फॉरहेड से फॉरहेड मिलाया। प्लीज़ काम डाउन प्लीज़। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुछ सेकंड तक दोनों की नज़रें एक दूसरे में ही खो गई। इशिता थी थोड़ा और पास आई, जैसे वो अपने दिल की फीलिंग को हाँ दिखाना चाह रही है। तभी जब इन दोनों की एक इंस्टेंट किस हुई थी। दोनों के लबों से लबों मिले, दोनों के जज्बात मिले। लब में थोड़ी सी सकिंग, थोड़ा सा इंस्टेंट, थोड़ा सा जज्बात को रखा गया था। और ये हाथों का मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक हाँ, जब लगा कि ये दोनों कहीं और खोने जा रहे हैं, लब थोड़ा सा पीछे हुई। जी हाँ, लब अचानक रुक गई। उसने धीरे से इशिता को अपने बाहों में ही रोक लिया और फिर उसी बाहों में रुकते हुए दोनों उसी पड़े हुए सोफे के साइड में बैठ गए। अब सीन ये था कि लव बैठी थी, इशिता उसके बाहों में बैग से कवर की हुई थी। बस ऐसे था। लव गंभीर लेकिन नर्म आवाज़ में कहती है, इशिता। तभी तुम मुझसे प्यार करती हो। इशिता एक बार अपने सर को पीछे करके फिर कहती है, क्यों, आपको नहीं लगता कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। नहीं ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है वो। ऐसा है कि मेरा कुछ पास्ट है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जानो, फिर हम इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएं। तभी इशिता कहती है, नहीं मुझे नहीं जानना कुछ चीज़। तभी प्लीज़ क्या हुआ बाद में बता देना। लव धीरे, नहीं अभी बताना ज़रूरी है। जब ये कहती है तो कमरे में एक सन्नाटा सा छा जाता है। लव उसके हाथ अपने हाथों में लेती, आंखों में थोड़ी चिंता और झिझक साफ थी। तभी वो कहती है, अगर हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें मेरे बारे में सब सच पता होना चाहिए। भाई अब सीरियस हो जाती है इशिता पूरी तरह से। उसने कहा, तुम जो भी कहोगी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़ इस मोमेंट को ऐसे। तभी इशिता प्लीज़ गहरी वो अपने दिल को एक बड़ा राज बताने वाली थी। उसके दिल में कई सारे राज थे, शायद वो तभी रिलेशनशिप को आगे शुरू करना देती। अब कमरे में तो खामोशी थी, यही दोनों थे, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। अब इशिता लव के सामने बैठी है। उसकी आंखों में क्यूरोसिटी और चिंता दोनों दिख रही थी। लव ने धीरे से गहरी सांस ली और कहा, इशिता मेरी ज़िंदगी उतनी सिंपल नहीं है जितनी तुम्हें दिखती है। इशिता बस चुपचाप सुन रही थी। तो कहती, आई नो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे राज हैं, बट मुझे नहीं जानना कि इशू कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे, इतना काफ़ी नहीं है क्या। तभी लव, काफ़ी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कल तुम्हें कुछ पता चले और तुम उस वक्त मुझे छोड़ के जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। इस तरह उसके मुंह पे उंगली, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। तभी कहते, नहीं फिर भी। इस तरह जब लव नहीं गए थे तो कहते, ठीक है मैं सुन रही हूँ, बोलो। कुछ साल पहले क्या बोलूँ, करीब 4-5 साल पहले, हाँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे सब कुछ बदल दिया। मैं पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, दोस्त, पढ़ाई, फैमिली, बस इतना ही मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग के बारे में पता चला
जो मासूम लड़कियों को नुकसान पहुंचाते थे। हाँ, मैं IPS बनना चाहती थी। इशिता की आँखें धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लव ने इशिता का हाथ और कस के पकड़ा। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी, बल्कि दूसरों को सेफ रखने के लिए लड़ूँगी। और उसने कहा, मैं और राहुल हम एक सीक्रेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। मतलब तुम लोग? हम ऐसे डेंजर लोगों पर नज़र रखते हैं जो गलत काम करते हैं। लव की आवाज़ और सीरियस होती। इसी वजह से मेरी ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती है, और अब तुम भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें सच जानना ज़रूरी है। इस तक कुछ पल तक रुकती है, बिल्कुल चुप। उसके चेहरे पे शौक और इमोशन दोनों थे। ट्रस्ट भाई वो करना है कि नहीं। इस धीरे धीरे लव के पास गई। हाँ, लवर ने अपना सारा चीज़ बताई थी। जी हाँ, वो एक सीक्रेट एजेंट थी। उसने बताया कैसे वो काम करते। तभी लव की आवाज़ थोड़ा, और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी में हमेशा खतरा रहा, और अब मेरी ज़िंदगी में तुम हो तो तुम पे भी खतरा रहेगा, इसलिए तुम्हें जानने ज़रूरी है। भाई, इशिता का चेहरा एक पल बिल्कुल शांत, शॉक, इमोशंस कुछ नहीं हुआ। इशिता धीरे से लव के पास आई, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। जो तुमने किया वो बहुत हिम्मत वाली बात है। उसकी आंखों में डर कम और इस पर ज़्यादा था। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ, लेकिन इतना ही नहीं। जब लव आगे बताता है, जी हाँ बताती है, कमरे में अभी भी सब कुछ समान था। रोशनी, हवा सब बाहर चल रहा था। अभी भी इशिता लवन्या की बाहों में थी। उसका सिर लव के कंधे पर टिका हुआ था, लेकिन मन में कई सवाल घूम रहे थे। लव ने फिर धीरे से उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए और गहरी सांस ली, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताने जा रही हो। जी हाँ, अब बताने जा रही है। लव गंभीर, कह सकते हैं नॉर्मल टोन में कहती है, इशिता, जिस नाम से तुम मुझे पहचानती हो वो मेरी पूरी पहचान नहीं है। भाई, इशिता ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में हल्का सा डर और क्यूरियोसिटी थी। मतलब? लव थोड़ा सा चुप रही, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लव बोलती है, मिस्टर कपूर, याद है ना, जो एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। वो मेरे पिता है। इस तरह से, हाँ ये तो बात मुझे पता है। लव थोड़ा रुक कर, और राघव मेरा स्टेप ब्रदर। इस तरह का थोड़ा सीरियस चेहरा होता है। ये भी पता है, आई नो। ये बात मुझे सुनाने से पहले से पता चल गई थी, जब तुम उनको जेल लेके गए थे। लव एक पल के हैरान रही थी, फिर उसने धीरे से मुस्कान दी। अच्छा, तो तुम्हें आधा सच तो पहले ही पता था। तभी लवन्या कहती, तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम उनके साथ रहते हो क्यों नहीं रहती हो, ये सब तो जब तुम्हें मन हो तो बता देना। और मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, मुझे तो आपसे मतलब है ना। कमरे में सन्नाटा। लव अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकालती है। जी हाँ, वो कार्ड धीरे से इशिता के हाथ में रखती है। इशिता जैसे वो कार्ड ऊपर करती है, उसकी आंखें अचानक चौड़ी जाती हैं। जी हाँ, सांस एक पल के लिए रुक जाती है। कार्ड पे लवन्या की फ़ोटो लगी थी, लोगो लगा था, IPS लवन्या कपूर। इशिता ने धीरे से लव की तरफ देखा। उसकी आवाज़ थोड़ी कम, ऑफिसर, तो तुम IPS हो? लव शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहे, मैं हूँ IPS ऑफिसर लवन्या कपूर। लव ने धीरे धीरे कहा, मैं एक सीक्रेटली वर्क पे हूँ। मैं उन गैंगों के खिलाफ काम करती हूँ जो गलत काम करते हैं। बच्चों को तस्करी, लड़कियों का ब्लैकमेल, चीज़ें हैं वो सब हम देखते हैं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा था। हाल में ही मैंने एक दिल्ली के बड़े गैंग का ऑपरेशन लीड किया था। हमारा उसका नेटवर्क तो ख़त्म, लेकिन अचानक वो चुप हुई। लेकिन क्या? आवाज़ गंभीर थी, थोड़ा गैर। उस गैंग का एक लड़का बच गया। कमरे में फिर खामोशी। लव, और मुझे डर है कि वो अब हमारे करीबी लोगों को टारगेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है। इस तरह का हाथ पकड़ते हुए लवन्या ने कहा। इस तरह बस चुपचाप सब देख रही थी, सुन रही थी। उसके चेहरे पे शौक, रिस्पेक्ट तीनों थे। एक सेकंड के लिए धीरे से, तुम अकेली नहीं हो लव। उसकी आवाज़ मजबूत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लव की आंखों में पहली बार हल्की सी नमी थी। जी हाँ, लेकिन कमरे में गहरी खामोशी। घड़ी की सुइयाँ टिक टिक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। लव खिड़की, अब वहाँ से खड़ी होती। लव खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पे शांत, लेकिन अंदर बहुत तूफान चला था। इस तरह सोफे पे बैठी थी, उसकी नज़रें बस लवन्या पे ही थी। उससे महसूस हो रहा था कि अभी जो बात आने वाली है उससे पहले ज़्यादा गंभीर हो सकती है। लव ने धीरे से बोलना शुरू किया, इशिता, मैं ऑफिसर नहीं, मैं एक बड़ी मिशन पे भी हूँ। इशिता की आँखें थोड़ी, कैसा मिशन? लव आंखें बंद की,
इस मिशन में मेरे अपने ही पिता को अरेस्ट करना है। जो इश्ता एकदम चुप, उसके चेहरे पर शौक। क्या? वो धीरे कहते मिस्टर कपूर, और उनके साथ एक और आदमी है। अभी तक हमें पता नहीं चला वो कौन है, लेकिन उसकी आवाज़ और ठंडी। ये दोनों मिलकर छोटे छोटे गैंग्स को फंडिंग करते हैं, जिससे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हों उन पर ड्रग्स, और अभी तो लड़कियों की सप्लाई हो रही है उन्हें पैसों से। ये गैंग गलत काम करता है। लव की आंखें हल्की नमी। एक ऑफिसर होने के नाते मुझे कानून का साथ देना है, लेकिन एक बेटी के नाते मुझे ये कठिन फैसला मुझे खुद लेना है उनके लिए। वो धीरे से इसी तरफ देखती है। उसकी आवाज़, अगर प्रूफ मिल गया तो उन्हें अरेस्ट करना होगा। इस तरह बस चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर शॉक, सैडनेस, सब कुछ था। कुछ सेकंड बस वो कुछ नहीं बोली। कैमरे में सन्नाटा। फिर अचानक इश्ता कहती है, ठीक है, ये बताना था। लेकिन तभी कहती, लेकिन एक बात ध्यान रखना इश्ता, ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं ऑफिसर हूँ। तभी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, खुद से ज़्यादा। तो ठीक है, ध्यान रहे। उधर लव उसके पास आती है, उसके हाथ धीरे पकड़ती है। उसकी आवाज़ लेकिन शांत, लेकिन मजबूत थी। चलो घर चलते हैं। लव हैरान, अभी? हाँ, टाइम बहुत हो गया है। घर से 2 बार दीदी का फ़ोन आ चुका है। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई। चलो चलते हैं। तुम अकेली नहीं हो इस बात में, ठीक है? मैं जो सही हो वो करना। उसकी आंखों में सपोर्टनेस दिख रही थी, लेकिन कुछ और भी था जो शायद वो लवन्या से छुपा रही है। जी हाँ, लवन्या से छुपा रही थी। ये लोग गाड़ी का उस पर बाइक पे बैठते हैं। लवन्या बाइक स्टार्ट करती है और घर छोड़ने के लिए निकल जाती है। अब घर के छोड़िए, घर पे ही तो वो रहती है। जी हाँ, वो वहाँ के लिए निकल जाती है। घर पहुँचते ही दोनों घर जो पहुँचते हैं, जी हाँ, अब जो बच्चे 5 बजे आ जाते हैं वो 9 बजे आए, तो थोड़ा सा टेंशन तो घर पे होगी। ऊपर से एक कॉल जो आई थी वो, तो घर पे थोड़ा सा क्या ऐसा माहौल था कि जब ये लोग रुकते हैं तो पूरे रास्ते लव और इशिता दोनों चुप थे। दोनों के मन में अलग अलग सवाल और चिंताएं चल रही थी। इशिता ने लवन्या के पीछे से कर रखा था, तभी जो भी है हम साथ रहेंगे, ठीक है? लव उसकी तरफ हल्का सा शेर। जैसे ही दोनों दाखिल थे ड्राइंग रूम में, पूरा परिवार बैठा था। माँ, दीदी, सबके और पापा, तीनों के चेहरे सीरियस थे। ऐसा लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। दरवाज़ा खुलते ही सबकी नज़र लव और इशिता पर पड़ती है। पापा, कहाँ थे तुम दोनों? भाई माहौल भारी। उसने खुद से हम बाहर गए थे। पापा की नज़र लव पे टिकती है। लव, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? लव कुछ पल चुप। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तभी फ़ोन की रिंग होती। सबका ध्यान अब उनसे हट के उस फ़ोन पर चला जाता है। हाँ, इधर मनु फ़ोन उठाती है। उसका चेहरा 1 सेकंड के लिए गंभीर। जी कौन? कुछ पल खामोश, फिर धीरे से फ़ोन नीचे रख देती है। माँ पूछती, क्या हुआ बेटा? मन्नू कांपती ही आवाज़ में कहती है, किसी ने कहा हमें सावधान रहना चाहिए। कमरे में एकदम सन्नाटा। लव की आंखें अलर्ट। उसे महसूस हुआ कि खतरा अब दूर नहीं है। जी, मन्नू को जब कॉल आया था, मन्नू उस कॉल से सबको जैसे सब घबरा गए, लेकिन तभी लवन्या कहती, आप सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए। चलिए। हाँ, लेकिन घर में एक सन्नाटा तो आ गया। जी हाँ। लव आगे बढ़ के काम आवाज़ बोली, सब लोग घबराइए मत, मैं हूँ ना यहाँ पे। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों थी। इस तरह चुपचाप उसकी तरफ देखिए। उस पहली बार उसे सेफ तो महसूस पहले भी हो रहा था, लेकिन अब उसके देखने में जो देखने की नज़र था वो बिल्कुल चेंज था। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं, जी हाँ, कुछ और नज़रिए से भी देख रही थी। ये चीज़ें इश्ता ने नहीं नोटिस की। जी हाँ, सॉरी, लवन्या ने नोटिस नहीं की। इधर लवन्या, घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। सब लोग ड्राइंग रूम में टेंस के माहौल में थे। सब लोग टेंशन में बैठे थे। जी हाँ, घर में टेंशन का माहौल तो था, लेकिन इश्ता सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके कदम तेज थे, चेहरे पे अजीब तरह से सीरियसनेस थे, और अपने रूम में जाते ही सबसे पहले उसने अपने दरवाजे बंद किए और एक गहरी सांस ली। कुछ सेकंड तो खामोश खड़ी थी, लेकिन फिर उसने अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पे एक अननोन नंबर, प्राइवेट लाइन के नाम से सेव था। इश्ता ने बिना हिचकिचाहट उस नंबर को डायल किया। सिर्फ एक ही रिंग में सामने कॉल उड़ जाता है। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। तभी इश्ता कहती है, पता चल गया। दूसरी तरफ से फिर कोई आवाज़ नहीं, फिर एक गंभीर और ठंडी आवाज़, नाइस वर्क मिस डेविल। इश्ता की आंखें थोड़ी सूख गई। उसके चेहरे में डर नहीं, बल्कि एक अलग से कॉन्फिडेंस दिख रहा था। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आवाज़, नाउ गेम इज़ ऑन बेबी। जी हाँ, कमरे में एक सन्नाटा। इश्ता ने धीरे से फ़ोन नीचे किया। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा प्लान शुरू होने वाला था।
इधर लव सोफे पे बैठी थी, लेकिन उसकी नज़र सीधे इशिता के दरवाजे पे थी। उसने अचानक कुछ महसूस किया, जैसे कह सकते ना कुछ वार्निंग टाइप में। लव कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंखों में थोड़ी शार्पनेस थी। अब भाई आईपीएस है, ऐसे थोड़ी ना कुछ होगा। उसे आने वाले खतरे की आहट मिल चुकी थी, लेकिन ये खतरा क्या था? जी हाँ, ये तो किसी को नहीं पता कि ये खतरा किस चीज़ का था। आखिर इस खतरे से इशिता, राहुल क्या, जी हाँ, क्या कौन जुड़ा है इसके अंदर? जी हाँ, और ये इशिता मिस टेबल कौन है? जी हाँ, मिस टेबल। जी हाँ। कॉल ख़त्म होने के बाद इशिता अपने रूम के ही जो मिरर थी उस पर जाती है, अपने फेस को देखती है और फेस को देख के एक डेविल स्माइल करती है। नाउ मिशन इज़ सक्सेसफुल। जी हाँ, मिशन इज़ सक्सेसफुल। क्या मिशन था? इशिता क्या है? वो किस चीज़ की खोज कर रही थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे की जो स्माइल है वो कुछ थी ऐसी मिस्टीरियस, जो उसे लग रहा था कि वो जिसके लिए थी वो पूरा हो चुका है। अब ऊपर के कमरे में जब सीक्रेट कॉल ख़त्म होती है तो इशिता धीरे गहरी सांस लेती, चेहरे पे एक नॉर्मल मुस्कान लाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और धीरे धीरे वापस सीढ़ियों से आ रही थी। जी हाँ, नीचे पूरा परिवार अभी तक टेंशन बैठा था, लेकिन इशिता जैसे नीचे पहुंची उसने अचानक थोड़ा प्लेफुल आवाज़ में कहा, जी हाँ माँ, क्या आप सब ऐसे बैठेंगे? मुझे भूख लगी है, प्लीज़ ना, खाना बना क्या नहीं बना? भाई उसकी बात सुन के माँ एक पल के लिए हैरान। हाँ, हल्की फुल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं तो टेंशन में खाना बनाना ही भूल गई। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का, मनु ने थोड़ी राहत की सांस ली। इशिता धीरे से लव के पास तरफ देखी, उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। फिर एक मजाकिया अंदाज में कहती, क्या लव? लव है ना, फिर आप लोग डर किस बात की है? लवन्या हम लोग को बचा लेगी, है ना लवन्या? वो तो बस इतना ही बोली है वो। भाई जब बोली कि वो तो, तभी लवन्या ने उसकी तरफ देखा। हाँ, तभी कहती, वो तो बहादुर है ना, हर बार मुझे बताइए, इस पर बचा लेगी। आप लोग टेंशन क्यों लेते हो? हमारे घर का शेर है। कमरे में कुछ सेकंड खामोशी, फिर उसकी नज़र लव पर टिकती है। लव इशिता की तरफ बड़े ध्यान से देखती है। उसकी इंटेंस उसे बता रही है कि कुछ तो इशिता छुपा रही है, लेकिन फिर वो काम आवाज़ में ठीक कहती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसकी आवाज़ शांत, लेकिन अंदर से एक अलर्टनेस साफ दिख रही थी। इशिता हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए जैसे होता है ना सीरियसनेस चमक थी, जैसे वो अंदर अंदर किसी गेम की तैयारी कर रही हो। लव ने छोटा सा चेंज नोटिस किया, लेकिन मन ही मन सोचा ये सिर्फ लवन्या ने नोटिस किया कि हाँ इशिता का कुछ तो चेंज है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। जी हाँ, कुछ नहीं कहती। इधर डिनर टेबल पर, जी हाँ डिनर टेबल पर अब रात तो और गहरी हो चुकी थी। सब बैठे थे डिनर टेबल पर, सब डिनर ख़त्म करके अपने अपने कमरे में जाने लगे, लेकिन बाहर सड़क के एक अजीब सा सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट के हल्की सी जब पीली रोशनी नहीं होती रोड पे, उसकी परछाई जो बनती है, हाँ, दूर खड़ी एक कार खड़ी थी अभी भी। हेडलाइट कुछ पल के लिए गेट पे खड़ी जली हुई थी। कार आकर सामने रुकती है। हाँ, उसी समय लव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से पर्दे हटाया और फिर बाहर झांका, जैसे सड़क की तरफ देखा। हाँ, वही गाड़ी नंबर उसने पहले नोट किया। फिर कार के आदमी को भी बैठा देखा। उसका चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन नज़र उसके सीधे घर पे ही टिकी थी। कुछ सेकेंड दोनों तरफ खामोशी, न इधर से कुछ न उधर से कुछ। कार में बैठा आदमी धीरे धीरे अपना फ़ोन उठाता है। फिर कुछ छोटा सा मैसेज, टारगेट कन्फर्म। अचानक पीछे हल्के कदमों की आवाज़। इशिता धीरे से लव के पास आकर रुकती है। उसने भी खिड़की के बाहर देखा। उसकी नज़र सीधे उस कार पे गई। एक पल के लिए चेहरा अजीब सीरियस एक्सप्रेशन में आ गया था। फिर उसने धीरे से कहा, फिर से आ गई क्या? लव अपना फ़ोन निकालती पूरी आवाज़ में, काम। राहुल, वही कार घर के बाहर है, ट्रैक करो इसको उधर। मैं पहुंच रहा हूँ। लव की नज़र फिर कार पर टिकी, जैसे वो हर मूव को पूरी देख रही है। लवन्या ने जब देखा तो इशिता ने लवन्या की तरफ देखा। जी हाँ, इशिता ने लवन्या की तरफ देखा। और क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम सोई नहीं? अच्छा, तुम यहाँ खड़ी, मैं सो जाऊँ? अच्छा। इशिता ने भी बाहर देखा कि बाहर कोई कार खड़ी है। तभी वो लवन्या के पास आती है। तभी लवन्या को लव, ये कार। तभी लव पीछे मुड़ती है। इशिता उसके बगल में खड़ी थी। कहती, कुछ नहीं हुआ, मैंने राहुल को फ़ोन कर दिया, वो आ रहा है ट्रैक करने, तुम चिंता मत करो, ठीक है? लवन्या कहती है, कोई डर नहीं इशिता, मैं इसको ट्रैक कर चुका हूँ और राहुल आ रहा होगा। राहुल उसी कार के बाहर, घर, अब उसके वही कार घर के बाहर थी। कुछ सेकंड फ़ोन
मैं पहुंच रहा हूँ। लव की नज़र ठीक कार पे अभी ही थी। जी हाँ, जैसे हर मूव को वो बड़े ध्यान से नोटिस कर रही है। जी हाँ, सड़क पे वही कार अभी चुपचाप खड़ी थी। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन इंजन धीरे धीरे चल रहा था। घर के अंदर खड़ी इशिता और लवन्या दोनों ही सब ध्यान से देख रहे थे। इधर लव हवा में एक अजीब सा तनाव था, क्योंकि लवन्या ने चाल बचाया था कि उसको पकड़ेंगे। यह आदमी है कौन यहाँ जो रोज खड़ा रहता है। दूर एक तेज बाइक की बूम बूम करते हुए आ रही थी। कोने में एक बाइक तेजी से आती दिखाई दी। हाँ, वो राहुल था। उसने सीधे घर के सामने बाइक रोकी। उसके सामने खिड़की की तरफ देखा तो लवन्या ने हल्का सा सिर हिलाया, इशारा किया, वही कार। जी हाँ, लव की नज़र कार पर टिकी। उसकी आंखें बस फोकस। और जी हाँ, उसकी वो कार के पास जैसे अंदर बैठा आदमी राहुल को देख लिया था। उसने समझ लगा कि सिचुएशन बदल रही है। उसने जल्दी से गियर डाला और कार तेजी से आगे बढ़ा कि इसकी टायरों की आवाज़ आई और सड़क पे गूंज गई। राहुल बिना एक सेकंड किए बाइक स्टार्ट की। उसने हेलमेट कस के पहना और खुद आज तो पता लगा के रहूँगा ये है कौन। फिर क्या, एक्सीलेटर घुमाया और बाइक तेजी से कार के पीछे कर रही थी। रात की सुनसान सड़क पे बाइक और कार दोनों तेजी रफ्तार से दौड़ रहे थे। स्ट्रीट लाइट कह सकते एक डरावना सा माहौल लगा था। राहुल अपनी पूरी फोकस के साथ कार का पीछा कर रहा था। उसकी नज़र बस नंबर प्लेट पे थी। तभी अचानक कार एक सकरी गली में मुड़ गई। राहुल भी बिना हिचकिचाए उस गली में घुस गया। गली के अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। कुछ सेकंड बाद राहुल ने देखा कि कार आगे दो रास्तों में बट रही है, लेकिन कार कहीं दिख नहीं रही है। राहुल ने बाइक रोकी। उसे चारों तरफ देखा। पूरा इलाका खामोश था। फिर फ़ोन अचानक बज उठा। अननोन नंबर से कॉल। राहुल ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ ठंडी आवाज़, पीछा करना आसान नहीं है और मुझे पकड़ना और भी मुश्किल। जी हाँ, ये कौन था? तो गाइस अब जानेंगे कौन था ये आदमी। हाँ, राहुल को उसने चेतावनी दे दी थी और राहुल के पीछे ही खड़ा था। राहुल इधर उधर घूम रहा था और पीछा करते करते बहुत दूर आ चुका था। तो गाइस कमेंट में बताइए ये आदमी कौन हो सकता है, कौन है जो इशिता के घर पे नजर रखा है। क्या राहुल? हाँ, अचानक कार जो गायब हुई, क्या अननोन कॉलर ने उसको चैलेंज दिया? अब खतरा और भी मिस्टीरियस हो चुका था। और सबसे बड़ी इशिता, क्या राज है इशिता का? उसने किसको मैसेज किया और ये डेविल कौन है? ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप बने रहिए, इंटरेस्टिंग से मज़ा लीजिए और सुनिए हमारी स्टोरी अ साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव। तब तक आप अपना हमारा सबका ध्यान रखिए। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।